जय श्री कृष्ण। पिछले भाग श्लोक 11 से 27 में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने परिजनों, मित्रों और गुरुओं को देखकर भावुक हो उठते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्लोक 28 से 46, जब अर्जुन का मन और भी विचलित होता है और वे श्री कृष्ण से अपने दिल की बात कहते हैं। श्लोक 28 से 30 अर्जुन कहते हैं, माधव, युद्ध भूमि में अपने स्वजन, बंधु बांधव और मित्रों को देखकर मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, मेरा मन चकरा रहा है और मुझे अशुभ संकेत दिख रहे हैं। श्लोक 31 से 32 अर्जुन कहते हैं, माधव, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। जब जिन लोगों के लिए हम ये सब चाहते हैं वे ही आज मेरे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं, तो ऐसे राज्य और सुख का क्या लाभ। श्लोक 33 से 35 अर्जुन कहते हैं, माधव, मेरे लिए गुरु, पितामह, पुत्र, पितृवत, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधियों को मारकर जीना पाप होगा। यदि वे मुझे मार भी दें तो भी मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे इसके बदले में मुझे तीनों लोकों का राज्य ही क्यों न मिल जाए। पृथ्वी की बात तो दूर है। श्लोक 36 से 37 अर्जुन कहते हैं, माधव, इन कौरवों का मन लोभ और पाप से अंधा हो गया है, इसलिए वे अपने कुल का नाश और मित्रों के साथ बैर को नहीं देख पा रहे। लेकिन माधव, हमें तो यह अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पाप का फल अच्छी तरह मालूम है। श्लोक 38 से 39 श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कुल के नाश से धर्म का नाश हो जाता है, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तो कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर यानी अव्यवस्थित संतान उत्पन्न होती है। श्लोक 40 से 42 अर्जुन कहते हैं, माधव, वर्ण संकर से पितरों को पिंड और जल नहीं मिलता, जिससे उनका पतन होता है, और जो लोग अपने कुल का धर्म नष्ट करते हैं वे और उनके कुल के लोग नरक में जाते हैं। यहां तक कि कुल धर्म और जाति धर्म का नाश भी हो जाता है। श्लोक 43 से 44 अर्जुन कहते हैं, माधव, जिनका धर्म नष्ट हो गया उनका नरक में जाना निश्चित है। अरे, हमने ये पाप करने का संकल्प क्यों किया? हमें अपने बंधु बांधवों को मारने से बचना चाहिए। श्लोक 45 से 46 अर्जुन कहते हैं, माधव, मैं युद्ध में हथियार उठाने के बजाय यदि निशस्त्र और बिना प्रतिकार किए मारा जाऊं तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। यहीं पर प्रथम अध्याय का समापन होता है, और अगले अध्याय में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण उन्हें क्या उपदेश देते हैं। ये भाग आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और हमारे चैनल भक्तिवाणी से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।